छठ व्रत की पौराणिक कथा। कौन है छठी मैया, क्यों करते हैं छठ पूजा? कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाए जाने का विधान है। यह 4 दिनों तक चलने वाला मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश का पर्व है और कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को छठ पूजा मनाया जाता है। छठे दिन के होने के कारण छठ कहा गया है। 4 दिनों का त्योहार है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और इस त्योहार में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जगह नहीं होती। इसलिए बहुत कठिन नियम होते हैं इस व्रत को करने के। इसे महापर्व या महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं और इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, वह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम बताया गया है जिनकी रात्रि की षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं और संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अगले दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी, छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य, छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इनकी कथा पढ़ना सुनना बहुत शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। माधवपुर नगर में प्रियव्रत और उनकी पत्नी निवास करती थी। राजा प्रियव्रत का कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से लेकर बहुत दुखी रहती। विवाह के बाद काफी समय हो गया, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, अपने मन की व्यथा सुनाई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ करने को कहा। कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। इसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का फैसला किया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा, उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो, अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल तिथि को छठ पूजा की व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है। महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, तब वे द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस कर दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है घंटों पानी में खड़े रहकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए और आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी
सामग्रियाँ, कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। पूजन सामग्री के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्री में बांस की टोकरी और बांस का सूप का विशेष महत्व है। नारियल पत्ते लगे हुए इख, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए कपड़े, नारियल के साथ अदरक पौधा समेत फल, जो भी मौसमी फल होते हैं सारे फल इसमें उपयोग किए जाते हैं। और पीतल का कलश, कुमकुम, सुपारी का आवश्यकता तो होता है। साथ ही महिलाएं अपने सुहाग की निशानी सिंदूरा को भी लेकर जाती हैं छठ पर्व के घाट पर। और इस दिन स्नान वगैरह से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्यदेव छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। निर्जल व्रत रखकर विधिवत पालन करें। छठ के एक दिन पहले संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहां स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल होता है। बांस पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए आप छठ पूजा करें। और इसके बाद प्रसाद, आप जब पूजा सुबह के हो जाए तब प्रसाद सब में बांटें। तो पहले दिन, छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती हैं। छठ व्रती को नहाय खाए के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इस तरह से छठ व्रत बनाया जाता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।